मौत एक ऐसी अटल हकीकत जिससे आज तक कोई नहीं बच सका, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। लेकिन दुनिया में एक ऐसे नबी भी आए जिन्होंने न सिर्फ मौत को ठुकराया बल्कि मौत के फरिश्ते को ऐसा जोरदार थप्पड़ मारा कि उसकी आंख निकल गई। अब सवाल ये है, एक नबी ऐसा क्यों करेगा और अल्लाह ताला ने इस पर क्या फैसला किया? लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही सच्ची और ईमान अफरोज वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। इस हैरत अंगेज वाकये को समझने से पहले हमें जानना होगा कि वो नबी कौन थे। वो नबी जिन्हें अल्लाह ने कलीमुल्लाह का लक़ब अता फरमाया, यानी जो अल्लाह से बराह रास्त गुफ्तगू करते थे। वही नबी जिन्होंने लाठी के इशारे से समुंदर को चीर दिया, अपनी कौम को फिरौन के जुल्म से निजात दिलाई और जिन्होंने अल्लाह की तजल्ली के सामने कोहे तूर पर अपने होश खो दिए। जी हाँ, वो थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह। अब आइए उस हैरत अंगेज वाक़े की तरफ पढ़ते हैं जिसका जिक्र सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है। अल्लाह ताला ने मलकुल मौत यानी हजरत इजराइल को इंसानी शक्ल में हजरत मूसा के पास भेजा, लेकिन जब मलकुल मौत आए तो हजरत मूसा ने उन्हें नहीं पहचाना। आपने समझा शायद ये कोई अजनबी है जो उनकी जान लेने आया है, लिहाजा हजरत मूसा ने बगैर ताखीर किए मलकुल मौत को ऐसा जोरदार तमांचा मारा कि उनकी आंख निकल गई। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या हजरत मूसा ने यह सब जानबूझकर किया? क्या वो मौत से डर गए थे या ये महज एक गलत फहमी थी? उलमा की तशरीह के मुताबिक हजरत मूसा ने यह समझा कि ये कोई आम इंसान है जो बगैर किसी इलाही इजाजत के उनकी जान लेने आया है, और चूंकि नबी की जान कोई मामूली चीज नहीं, हजरत मूसा ने नबूवत के वकार का दिफा किया और इसीलिए सख्त रद्द अमल दिया। एक नबी किसी आम शख्स को अपनी जान लेने की इजाजत नहीं दे सकता, और यही हजरत मूसा के रद्द अमल की असल वजह थी। मलकुल मौत अल्लाह ताला के दरबार में लौटे और अर्ज किया, या अल्लाह, तूने मुझे एक ऐसे बंदे के पास भेजा जो मरना नहीं चाहता और उसने मेरी आंख निकाल दी। अल्लाह ताला ने उनकी आंख दुरुस्त कर दी और फरमाया, वापस जाओ और मूसा से कहो अगर वो अपनी जिंदगी बढ़ाना चाहते हैं तो अपना हाथ एक बैल की पीठ पर रखे। जितने बाल उनके हाथ के नीचे आएंगे हर एक के बदले 1 साल की उम्र बढ़ाई जाएगी। जब हजरत मूसा को यह पैगाम पहुंचा तो आपने सवाल किया, ऐ मेरे रब, फिर क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया, फिर भी मौत आएगी। हजरत मूसा ने अर्ज किया, तो फिर अभी क्यों नहीं? ऐ अल्लाह, मुझे अभी अपने पास बुला ले। फिर हजरत मूसा ने एक दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे बैतुल मुकद्दस के करीब किसी जगह दफन कर दे, कम से कम इतना करीब कि वहां एक पत्थर फेंकने की जगह हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर मैं वहां मौजूद होता तो तुम्हें हजरत मूसा की कब्र दिखा देता जो एक सुर्ख टीले के पास रास्ते के किनारे है। और ये बात सिर्फ हजरत मूसा तक महदूद नहीं थी। इस्लामी तालीमात के मुताबिक अल्लाह ताला किसी भी नबी की रूह कब्ज नहीं करता जब तक उसे इख्तियार न दे दे कि वो दुनिया में रहना चाहता है या अल्लाह की मुलाकात को तरजीह देता है। ऐसा ही कुछ नबी आखिर ज़मान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हुआ। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वफात के वक्त बार बार कह रहे थे, अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ल आला, यानी ऐ अल्लाह, मुझे बुलंद रफ़ीक अता फरमा, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। हजरत आयशा कहती हैं, तब मैं समझ गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया छोड़ने का फैसला कर चुके हैं, यानी उन्हें इख्तियार दिया गया था और उन्होंने अल्लाह से मुलाकात को चुन लिया। अगर आपको ये वाक़या ईमान अफरोज लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें और मजीद ऐसे सच्चे इस्लामी वाक़यात के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हमें भी मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए। आमीन।